हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, जो सिलेबस सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी एस्टेट 2022 की, उसी की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे आपके सिलेबस के अंदर, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। आज की जो वीडियो है हिंदी ग्रामर की वीडियो रहने वाली है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर आपकी साइकोलॉजी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वहाँ पर मैंने आपको बता दिए थे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। उसी के साथ मैंने आपकी इंग्लिश ग्रामर तीनों ही लेवल के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए और रीजनिंग, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं वो मैंने आपके वहाँ पे डिस्कस कर दिए थे, जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। और डिटेल में भी सिलेबस बताया था, ऐसा नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी मैंने बताया। और आज का भी यही सेम वीडियो रहने वाली है। आज का जो सिलेबस है व्याकरण है, यहाँ पे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी और डिटेल में आपका पूरा सिलेबस बताऊंगी। और आज का जो वीडियो है ना कि सिर्फ एस्टेट के लिए, हरियाणा सीईटी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो सिलेबस होता है दोनों का सेम ही है, बस कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं जो एस्टेट के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, हरियाणा सीईटी में नहीं, और जो सीईटी में पूछे जाते हैं वो एस्टेट में नहीं पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताते हुए चलूंगी। ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है कि एस्टेट में ये नहीं पूछा जाता है, सीईटी में पूछा जाता है। तो साथ में मैं आपको बताते हुए चलूंगी कि कौन सा टॉपिक कौन से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को स्किप ना करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है तीनों ही लेवल के लिए और सीईटी के लिए, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। संज्ञा सर्वनाम मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। संज्ञा सर्वनाम कोई भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम, आपको संज्ञा सर्वनाम तो आने ही चाहिए। ये हिंदी ग्रामर की क्या है, जान होती है। तो संज्ञा सर्वनाम तीनों ही लेवल के लिए करना है और सीईटी के लिए भी करना है। यहाँ पे विशेषण मोस्ट इंपोर्टेंट है। विशेषण, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया आपको आनी चाहिए, लिंग वचन आपको आने चाहिए, विकारी अविकारी शब्द से, इन दोनों से एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। या फिर विकारी पूछ लिया जाता है या फिर अविकारी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे ये कारक है, कारक आपको आने चाहिए, वाक्य रचना आपको आनी चाहिए, रिक्त स्थान आते हैं, ठीक है। रिक्त स्थान में क्या है, क्रिया पूछ ली जाएगी, आपसे वचन पूछ लिए जाएंगे, लिंग पूछ लिया जाएगा, विकारी शब्द, इस तरह से इन सारे में से आपकी क्या है, रिक्त स्थान बनाकर पूछ लिया जाएगा। उसी के साथ वाच्य होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो आपको क्या है, कृतवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए, कर्मवाच्य को आपको भाववाच्य में बदलना है। तो इस तरीके से बदल के क्वेश्चंस आते हैं तीनों ही लेवल पे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और हरियाणा सीईटी के एग्जाम में। उसके बाद एक वचन, बहुवचन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक वचन, बहुवचन से कोई भी प्रीवियस उठा के देख लीजिए, एस्टेट का एक वचन या बहुवचन आते ही आते हैं, ठीक है। एक नंबर का आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। वाक्य शुद्धि आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पूछी भी ली जाती है और नहीं भी पूछी जाती है। तो वाक्य शुद्धि एस्टेट के एग्जाम में पूछी जाती है, हरियाणा सीईटी में नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको करना है वाक्य शुद्धि भी, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग पूछे ही जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। संधि प्रकरण आपको करना है। उसी के साथ देखो यहाँ पे ध्यान से सुन लेना, रस और छंद, ठीक है। रस और छंद ये आपके क्या हैं, ये अगर आप जो है सब्जेक्ट आपका हिंदी है, ठीक है, ध्यान से सुनना, टीजीटी और पीजीटी वाले, अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप हिंदी में रखते हो तो वहाँ पे आपके रस और छंद पूछे जाएंगे। बाकी जो कॉमन 90 मार्क्स की आपकी अलग से होती है, जिसमें 15 मार्क्स की कंपलसरी हिंदी आती है तीनों ही लेवल पे, वहाँ पे आपके रस छंद से क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट है हिंदी तभी आपके रस छंद से क्वेश्चन आएंगे, बाकी 15 नंबर में रस छंद नहीं आते हैं। अलंकार भी नहीं आते हैं, ये भी आपके अगर सब्जेक्ट रखते हो हिंदी तो अलंकार पूछे जाते हैं। पर्यायवाची आते हैं तीनों ही लेवल पे और हरियाणा सीईटी के एग्जाम में। उसी के साथ विपरीतार्थक शब्द, तत्सम और तद्भव आपको आने चाहिए। देशज, विदेशज, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तीनों ही लेवल में 15 नंबर में, ठीक है। साहित्य, ध्यान से सुनिए, साहित्य, साहित्य से 15 मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। जो 15 मार्क्स की कंपलसरी हिंदी होती है वहाँ पे साहित्य से क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट रखते हो तो साहित्य आएगा ही आएगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट रोल हो जाता है साहित्य का अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी है। उसी के साथ साहित्य से एक दो क्वेश्चन हरियाणा सीईटी के एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं, और हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई ये सारी चीज़ें भी पूछ ली जा सकती हैं।
देखिए वर्णमाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वर्णमाला आपको करना ही करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वर्णमाला से, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, वर्णमाला मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है। अनेकार्थी शब्द आपको करने हैं, शब्द, युग्म, उच्चारण, स्थान और विजातीय। ठीक है, ये आपको हरियाणा सीईटी के एग्जाम के लिए करनी है। बाकी यहाँ से उच्चारण एग्जाम में स्टेट के में आ जाता है। उच्चारण, स्थान ये आपके नहीं पूछे जाते हैं स्टेट के एग्जाम में। समूहवाचक परिवर्तन, वाक्य पूर्ति, विलोम शब्द और वर्ण, ठीक है, ये आपको सभी एग्जाम्स के लिए करने हैं। स्टेट के लिए भी इतने इम्पोर्टेंट हैं और आपके हरियाणा सीईटी के लिए भी इतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगे प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैथ का सिलेबस बताने वाली हूँ, जो आपके स्टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। साथ में ये भी मैं आपको बता दूंगी। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक संज्ञा सर्वनाम आपको करना है। ठीक है, लिंग वचन से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा स्टेट के एग्जाम में। एक वचन, बहुवचन, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, प्रत्यय उपसर्ग हो गए, देशज विदेशज हो गए और वर्णमाला, और इसी के साथ आपकी विकारी और अविकारी और वाच्य। ठीक है, ये वो 7-8 वे टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ से अगर आप ये वाले टॉपिक भी करते हो तो 15 में से 10 मार्क्स तो आप इन्हीं में से ले लोगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाएं, लाइक करें।